आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में पहले देवर और फिर भाभी की एक ही घर में और एक ही कमरे में लाश मिलने से खलबली मच गई है। तमाम इल्जामों के बीच पुलिस और उसके अफसर छानबीन में जुटे हैं। खेत की पैमाइश के दौरान एक किसान की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया है। ड्रोन चोर के शक में जाग के दौरान एक प्रेमी को बुरी तरह से पीट दिया गया है, जो रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था। आला हजरत के उर्स को लेकर कलेक्ट्रेट में तैयारियों और सुरक्षा का खाका खींचा गया है। ये और कुछ और खबरों की आपको अब तफसील बताते हैं। कमरे में मिली देवर भाभी की लाशें। इज्जतनगर थाने के इलाके आलोक नगर में बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पहले सुबह 10 बजे के करीब भाभी सोनी उम्र 30 साल की लाश मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई। विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी ही थी कि खबर आई महिला का देवर भी खत्म हो गया है। उसका नाम अंकित था और उसकी उम्र महज 26 साल थी। देवर और भाभी की मौत के मामले में पति शक के घेरे में आ गया है। दोनों के बीच कुछ ऐसे संबंध होने की जानकारी मिली है जो ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। शक जताए जा रहे हैं। सबूत जुटाने के लिए फील्ड यूनिट को भी बुला लिया गया। सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव ने भी मौका मुआयना किया है। सोनी की भाभी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रात में सोनी ने पति से हत्या की आशंका जताई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। अब सच क्या है पुलिस जांच के बाद साफ करेगी, लेकिन वारदात से इलाके में खलबली मची हुई है। ड्रोन चोर के शक में खूब पिटा प्रेमी। ड्रोन चोर समझकर सिलौड़ी कस्बे में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। रात करीब 2 बजे युवक प्रेमिका के घर गया था, लेकिन ड्रोन चोरी की अफवाहों के बीच कस्बे से लगे गांव में जाग हो रही थी। ग्रामीणों ने उसे ड्रोन चोर समझकर पकड़ लिया। भीड़ ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। जब तक उसने सफाई दी तो देर हो चुकी थी। करीब 2 घंटे तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से बचाकर थाने ले गई। पूछताछ में मामला प्रेम प्रसंग का निकला, तब ये शांत हुआ। पुलिस मामले की निगरानी कर रही है। किसान की बेटी ने क्यों रख दिया अब इंस्पेक्टर के पैरों पर सिर। फरीदपुर थाने के इलाके में चकमार की पैमाइश के दौरान गांव बंजरिया निवासी किसान पप्पू 40 साल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसके बाद राजस्व टीम आनंद फानंद में वहां से निकल आई। गुस्साए परिजन ट्राली में किसान का शव लेकर थाने पहुंचे। उन्होंने गाँव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। कहा है कि पैमाइश के दौरान गलत तरीके से किसान पप्पू के खेत में ही पूरा चकमार्ग निकाल दिया गया। मृतक किसान की बेटी ने इंस्पेक्टर क्राइम के पैरों पर सिर रख दिया और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने किसान की बेटी को शांत किया, कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आला हजरत के उर्स पर डीएम ने क्या कहा। अगले माह होने जा रहे उर्स रज़वी को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने दरगाह से जुड़े लोगों और अफसरों के साथ बैठक की। कार्यक्रमों की जानकारी करने के बाद तैयारियों का जायजा लिया। सभी विभागों से कहा है काम समय रहते पूरे कर दिए जाएं। तमाम इंतजाम चाक चौबंद रहने के लिए आश्वस्त किया है। देखिए, बरेली में उर्स आला हजरत का जो ये उर्स है 18, 19 और 20 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें जो है तीनों दिन बड़ी संख्या में, जैसा कि बताया जा रहा है, लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से और विदेश से भी जायरीन जो है यहाँ पर आते हैं और अपनी दरगाह का जाकर वहाँ पे अपनी मनौती को या मन्नत जो है उसको वो मानते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दोनों जो हमारी कमेटियाँ हैं उनको यहाँ पर उनसे बुलाया गया। मैं, कप्तान साहब, हमारे पूरे समस्त विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद थे। हमने उनसे जानना चाहा कि जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं वो जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, और उन्हीं अपेक्षाओं को हम लोगों ने जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं उनको बता दिया गया कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मुख्य रूप से इसमें नगर निगम का मेन रोल होता है। इसके साथ साथ जो हमारा बिजली विभाग है, जलकल है, या जो पीडब्ल्यूडी है, ये तमाम विभाग हैं, सभी को इनके लिए कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से अभी मुहर्रम का, कांवड़ का जो हमारी यात्रा है, सभी त्यौहार जो शांतिपूर्वक, सकुशलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, उसी प्रकार से ये उर्स का भी जो कार्यक्रम है वो भी बहुत ही शांति के साथ, सकुशलता के साथ संपन्न होगा। साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 3,33,000 रुपए। बारादरी थाने के इलाके में कौशल मौर्य के इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड से 3,33,710 रुपए साइबर ठगों ने उड़ा दिए। पीड़ित ने बताया कि 28 मई को अज्ञात कॉलर ने बैंक का प्रतिनिधि बनकर डराया। अगले दिन कार्ड से कुल 4 बार वन मोबी क्विक सिस्टम एप्लीकेशन के जरिए बड़ी रकम निकाली गई। कौशल मौर्य ने थाना बारादरी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस से इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है।
भीम आर्मी ने क्यों किया पार्क में प्रदर्शन। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों, पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए भीम आर्मी ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर एसएसपी को ज्ञापन दिया। इससे पहले सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में प्रदर्शन भी किया गया। ज्ञापन में कहा है कि 13 वर्षीय अर्जुन दयाल की गुमशुदगी, दलित बुजुर्ग हरनाम की पिटाई और छात्र आरिश अंसारी के मामलों में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। भीम आर्मी का आरोप है कि मिली भगत कर मामलों को दबाया जा रहा है। वंचित समाज को न्याय नहीं मिल रहा है। चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह में मांगी पूरी नहीं हुई तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। मेरा नाम विकास बाबू एडवोकेट है। मैं प्रदेश महासचिव हूँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन का। जनपद बरेली में बहुत सारे दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को लेकर बहुत सारे मामले हो रहे हैं और लगातार अपराध घटित हो रहे हैं, पर बरेली पुलिस प्रशासन इसको ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है और मैं देख रहा हूँ कि लगातार बरेली में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इसी से संबंधित कुछ 4-5 मामले हैं जिनको लेकर आज हम भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आजाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और लीगल सेल के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। नवाबगंज में अधजली लाश मिलने से सनसनी। 7 दिन पहले मजदूरी करने घर से निकले शिवशंकर की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोरा नगवा गांव के पास नदी किनारे मिले शव की पहचान 42 वर्षीय शिवशंकर पुत्र झंझना लाल के रूप में हुई। शव सड़ चुका था। पहचान कपड़ों और शरीर की बनावट से की गई है। परिजनों का आरोप है कि शिवशंकर की तेजाब डालकर निर्मम हत्या की गई है। परिवार ने गाँव के ही 3 लोगों पर हत्या का शक जताया है, जिनसे उनका खेत को लेकर पुराना विवाद था। तेज रफ्तार ट्रक ने ली जान, चालक फरार। थाना बमौरा क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से 40 वर्षीय विनोद कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। गांव कैमुआ निवासी विनोद कुमार बुधवार शाम काम से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। मेरा नाम आनंद है। कहाँ रहते हैं? हम कैमूर थाना कौन सा लगता है? थाना बमौरा। क्या हुआ था पता चला? वो ड्यूटी से वापस घर आ रहे थे, तभी पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। कब की घटना है ये? ये कल की। कहाँ की घटना है? ये है देवचराई। अच्छा, क्या करते थे पिताजी आपके? ढाबे पे काम करते थे। तो मौके पे ही मौत हो गई थी इलाज? यस सर, मौके पे। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। तक पकड़ गए? पकड़ गया। मकान निर्माण के दौरान मजदूर की करंट से मौत। मकान निर्माण के दौरान करंट लगने से 35 वर्षीय मजदूर मोहम्मद अली की मौत हो गई। ये हादसा थाना बिथी चैनपुर के गांव पुरनापुर में हुआ है। मोहम्मद अली पीलीभीत जिले के गांव मीरपुर भानपुर के रहने वाले थे। परिजनों ने बताया कि वो राजमिस्त्री के साथ मजदूरी का काम करते थे। काम के दौरान दीवार के पास से गुजर रहे बिजली की पोल में अचानक करंट आ गया। मौके पर ही वो बेहोश होकर गिर पड़े। साथ ही उन्होंने अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हमारा नाम भूरा है। कहाँ रहते हैं? मीरपुर भानपुर, थाना बीसलपुर, जिला कौन सा लगता है आपका? पीलीभीत। ये कौन है आपके? ये हमारे भाई हैं। क्या घटना हुई थी इनकी? इनकी बत्ती का करंट लग गया था, मजदूरी करने गए थे पुन्नापुर, मौत हो गई इनकी। कब की घटना है ये? ये कल घटना है। किसके घर पे काम कर रहे थे? नथू लाल। तो क्या रोजाना अप डाउन करते थे, कभी कभार आते थे? नहीं, रोजाना काम है उनका। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में 4 बच्चे हैं, बीवी हैं, 6 लोग हैं। छेड़खानी के विरोध में 2 पक्षों के बीच मारपीट। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के जागृति नगर में छेड़खानी के विरोध पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। जागृति नगर निवासी सुमित ने बताया कि उनकी बहन घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी प्रगति नगर निवासी ने अभद्र टिप्पणी की। विरोध करने पर गाली गलौज, मारपीट शुरू हो गई। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस पहुंच गई। दोनों पक्षों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देकर शांत किया। मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। महिला की हत्या में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। थाना शेरगढ़ पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में फरार आरोपी मजहर खां को गिरफ्तार कर लिया है। 25 फरवरी 2025 को इस्लाम नगर निवासी महबूब खान ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया था। कहा था कि दहेज में कार और 5 लाख रुपए न मिलने पर बेटी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मजहर खां को जुआ जवाहरपुर से दबोच लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं।